हाँ जी, देखिएगा, सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया तुम्हारे लिए बीआरएस शुरू किया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों किया? क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आ रहा है 6 से 7 नंबर का, और ये इतनी आसान चीज होती है कि इसको गलत नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये 6-7 नंबर अपने फिर पक्के हो जाते हैं। ओके, तो सर ये बीआरएस होता क्या है? सबसे पहले हमने बात किया बीआरएस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। सर फिर हमने बात किया बनाया क्यों जाता है, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, क्यों बनाया जाता है युक्ति, टू रिकंसाइल बिटवीन द हाँ बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में दो बैलेंसेस आते हैं, एक तो कैश का भी आता है और बैंक का भी आता है। अपने को किससे मतलब है? केवल बैंक बैलेंस से मतलब है। तो हमारे अकॉर्डिंग बैंक में बैलेंस कितना है और बैंक वालों के अकॉर्डिंग बैंक में बैलेंस कितना है वो बताना है। ओके, उसका डिफरेंस है तो क्यों है। बीआरएस कौन बनाता है, हम या बैंक? हम बनाते हैं सर, बाय द अकाउंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पासबुक क्या होता है सर? पासबुक सिंपली द कॉपी ऑफ क्लाइंट अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक। बैंक जो मेंटेन करता है अपना अकाउंट, उस अकाउंट का कॉपी अपने को मिल जाता है। कैश बुक क्या, अच्छा अभिनव, कैश बुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है? डेबिट बैलेंस। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, तो पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है मीत, उसे हम क्या बोलेंगे? पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है उसे हम क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाएगा। और कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। एकदम ऐसा ऐसा रटा हुआ है ना, एकदम ऐसे होना चाहिए। मतलब आंसर अगर इतना एग्जैक्ट आ रहा है ना, इसका मतलब समझ जाओ कि हम लोग सही रास्ते में हैं। और हमें अगर सोचना पड़ रहा है ना, इसका मतलब हमको और मेहनत की जरूरत है। ओके, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल। अच्छा, इसका मैंने लॉजिक भी बताया था याद करने का। डेबिट बैलेंस होता है मतलब वो एसेट है, और एसेट तो हमेशा फेवरेबल होता है ना। कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब वो लाइबिलिटी है हमारी, और लाइबिलिटी तो अनफेवरेबल होता है ना, ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? अच्छा, जो हमारे अकॉर्डिंग डेबिट है, बैंक वालों के अकॉर्डिंग क्रेडिट होगा, और हमारे अकॉर्डिंग अगर क्रेडिट है तो बैंक वालों के अकॉर्डिंग डेबिट होना चाहिए। बिल्कुल। ओके, फिर हमने बीआरएस का फॉर्मेट जाना था। हमने कहा था देखो या तो कैश बुक से चालू होगा या पासबुक से चालू होगा। अगर कैश बुक से चालू होता है तो पासबुक पे पहुंचना है, पासबुक से चालू होगा तो कैश बुक पे पहुंचना है, और बीच में आएंगे वो सारे रीजंस जिसकी वजह से इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है। फिर हमने कुछ रीजंस जाने थे कि आखिर किन की वजह से क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें कुछ रीजन थे, चेक इशू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू तो कर दिया, दे दिया जिसको देना था। जैसे ही चेक इशू करेंगे क्लाइंट अपनी बुक में क्या कर लेता है, माइनस कर लेता है, बट बैंक वाला अभी तक उसको कुछ नहीं करेगा क्योंकि सामने वाला उसको लेकर ही नहीं गया उस चेक को। ओके, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट करने को दिया, मुनीम जी को भेजा, मुनीम जी जाओ ये चेक जमा करवा के आ जाओ बैंक में। अब मुनीम जी 2 दिन तक गए नहीं, ठीक है ना, उसके दौरान मुझे क्या बनाना पड़ गया, बीआरएस बनाना पड़ गया। तो वो क्या कहलाएगा मेरे अकॉर्डिंग? तो मैंने तो मुनीम जी ने जैसे ही मेरे दुकान से अपना राइट वाला कदम बाहर रखा था, ठीक है ना, मैंने अपनी बुक में एंट्री कर दिया था, कैश बुक में प्लस कर दिया था। तो अपने अकॉर्डिंग तो अपने प्लस कर दिया, बट बैंक वालों ने कुछ नहीं किया था। फिर कोई पर्सन जिसने डायरेक्टली पैसा बैंक में जमा करवा दिया, मुझे पता भी नहीं है, तो बैंक वालों ने इसके लिए प्लस कर दिया होगा, बट मैंने कुछ नहीं किया। मतलब एक पार्टी कोई ट्रीटमेंट कर रही है प्लस या माइनस, लेकिन दूसरा वाला उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए तो डिफरेंस अराइज होगा। अगर मैंने भी कर दिया, बैंक ने भी कर दिया, तो कोई डिफरेंस अराइज होगा ही नहीं। मान लो 31 मार्च को अपन बीआरएस बना रहे हैं, 20 मार्च को मैंने चेक इशू किया, तो मैंने 20 मार्च को ही अपनी बुक में क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। ये मीत क्या किया, 25 मार्च को गया और बैंक के पास गया और इसने बैंक को वहां पे वो चेक दे दिया। तो बैंक वालों ने 26 मार्च को मेरे माइनस कर दिया। एक बात बताओ, 20 मार्च को मैंने माइनस किया, 26 मार्च को बैंक वालों ने माइनस कर दिया। बीआरएस कब बनाया जा रहा है, 31 मार्च को बनाया जा रहा है। तो क्या 31 मार्च को मेरे और बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस में कोई डिफरेंस आएगा क्या? इस रीजन से नहीं आएगा। क्यों? मैं भी माइनस कर चुका हूं, बैंक वाले भी माइनस कर चुके हैं। कौन सी डेट को? 31 मार्च को। तो कट ऑफ डेट को देखना है भैया कि एक पार्टी ने तो कुछ काम किया, दूसरी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। अगर दोनों ने कर दिया उससे पहले, भले डेट अलग अलग हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 31 मार्च को तो हो गया ना ट्रीटमेंट, बस सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस बैंक ने माइनस किया बट क्लाइंट ने नहीं किया। ओके, ऐसे ही कुछ और ट्रांजेक्शन थे अपन ने सीखे थे, ठीक है ना। जिसने नहीं देखा वो कल वाली क्लास जरूर देखना। फिर हमने कहा हमारा रूल क्या है, हमारा रूल क्या है सर, अगर हम डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हैं, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, तो हमको दिमाग में क्या सोचना है, डी फॉर डेबिट डी फॉर डॉन।
चलेगी किसकी? डॉन, बैंक की चलेगी। तो अगर बैंक ने कुछ प्लस किया है किसी ट्रांजेक्शन के लिए तो हमें भी बीआरएस में क्या कर देना है? प्लस। बैंक ने कोई वैल्यू माइनस की है हमारे अकाउंट में तो हम भी उसे क्या कर देंगे? माइनस। क्लाइंट की नहीं चलेगी। क्लाइंट मतलब हमने अगर कुछ कैश बुक में प्लस किया है तो माइनस करेंगे, माइनस किया है तो बीआरएस बनाते टाइम प्लस कर देंगे। ऐसा प्लस माइनस करते करते जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आता है तो क्योंकि तुमने डेबिट से चालू किया था, पॉजिटिव आएगा तो क्या आ जाएगा? वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। किसका? सर कैश बुक से चालू किया तो पासबुक पे, पासबुक से चालू किया तो कैश बुक पे पहुंचना है। ओके सर, अगर नेगेटिव रह गया तो? नेगेटिव रह गया ना तो डेबिट का क्या रह जाएगा? डेबिट ही रह जाएगा। क्लियर है? कैश बुक से चालू किया तो पासबुक, पासबुक से चालू किया तो कैश बुक। ओके अच्छा केशव, ओके ठीक है, मेरे को मैसेज कर दिया केशव ने, क्लास के बाद बता दूंगा। ठीक है। इफ वी आर स्टार्टिंग विद क्रेडिट बैलेंस, अगर आप क्रेडिट बैलेंस से चालू कर रहे हो चाहे कैश बुक चाहे पासबुक तो किसकी चलेगी? सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्लाइंट। अच्छा जी, तो भैया अगर क्लाइंट ने इस बार प्लस किया है तो बीआरएस में हम भी प्लस करेंगे, क्लाइंट ने माइनस किया है हम भी माइनस करेंगे। लेकिन बैंक ने अगर कुछ कर दिया है, प्लस किया तो हम माइनस करेंगे, माइनस किया तो प्लस करेंगे। डन है क्या? ओके। आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो वही रूल अपनाना है क्या? हाँ, आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो क्रेडिट से चालू किया तो क्या आ जाएगा? डेबिट, रिवर्स हो जाता है। और अगर नेगेटिव आता है तो सेम रह जाता है। डन। ट्राई करें क्वेश्चन। चलिए कैसे होगा ट्राई करते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन, अपने नोट्स में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन वैसे तो, बट ठीक है आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, example number first, from the following particulars prepare BRS for जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। इस नाम से आप समझ जाओगे कि जब आपको नोट्स मिलेंगे तो यही वाला क्वेश्चन है, जिंदल ऑफसेट वाला। जिंदल ऑफसेट कंपनी का नाम है। ओके, क्या क्या है सर? पहला, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक इज रुपीज 2,40,000, 2,40,000। ओके, फिर दूसरा लाइन लिखा हुआ है चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर हमें ऐसे क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे क्या? अरे नहीं रे, नोट्स मिलेंगे ना, अभी नहीं है अपने पास, इसलिए जब तक तुम रजिस्टर्ड नहीं हो जाओगे है ना उसके बाद मिल जाएंगे। ओके, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने रुपए? 1,36,000। नेक्स्ट, चेक डिपोजिटेड, चेक डिपोजिटेड इन बैंक, चेक डिपोजिटेड इन बैंक but not yet cleared, but not yet cleared, but not yet cleared, amount to rupees 90,000, 90,000 रुपए। फोर्थ, बैंक चार्जेस, रुपीज 300, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक
कितना? रुपीज 1250, 1250। चलिए बताइए, बीआरएस बनाना है। क्या आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करना चाहेंगे? चलो बताओ, एडलेस करके बताओ मुझे, बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया है? कैश बुक से चालू किया है, और पहुंचना किधर है? पासबुक पे। सर फॉर द रूल प्रीवियस क्लास देखनी पड़ेगी। बिल्कुल निशा, बाकी आपने बीआरएस अगर कहीं पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी वेट करो, मैं अभी आपको समझाऊंगा। इनको एक बार टाइम दिया है मैंने करने के लिए, समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा रूल्स कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा अलग रूल है इजी बनाने के लिए। अभी समझाऊंगा, टेंशन नहीं। सबसे पहले हेडिंग लिख देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ निशा, ऑफ जिंदल ऑफसेट भी लिख सकते हैं। एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड? एज ऑन। तो निशा ये हमेशा एज ऑन बनता है, किसी पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। पर्टिकुलर डेट को देखा जाता है कि हमारे अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कितना है और बैंक वालों के अकॉर्डिंग कितना है। हाँ मीन, आंसर आ गया कितना? करेक्ट है। तो अपना पुराना वाला तरीका लगाया या नया वाला तरीका लगाया? दोनों लगा दिया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। वरना अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमने तो पुराना वाला लगाया। दोनों यूज करो, अगर पहले वाला भी अच्छा से आता है कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक से ज्यादा चीजें सीखी भी हो तो बुरा ही नहीं है। ओके, और किसी का आ गया हो तो? युक्ति, अभिनव, आक्षी, आयुषी, केशव, अनिशा, हाँ जी। ओके अनिशा, गलत आ रहा है हमारा आंसर। आ गया? कुछ गलती हुई थी? हाँ अच्छा ठीक है। और कोई ट्राई कर रहा है? चलो बता दूं मैं अब? 2 मिनट और दे दो सर। ठीक है ले लो, बहुत टाइम है हमारे पास। हो गया? कितना आया? अरे फिर कैलकुलेटर प्रेस करने लगी फटाफट फटाफट। हाँ बताओ आयुषी, आक्षी, युक्ति, कितना? कितना? 286, 950 आ रहा है पक्का? हाँ हाँ ठीक है, गुड। चलिए अब देखो कैसे होगा, सुनो। कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दे रखा है तुमको, है ना? तो अभी मैं नया सिखाऊंगा ना, टेंशन क्यों लेती है ना? बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000। अच्छा मुझे ये बताओ, ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? कुछ भी नहीं लिखा जाता ना तो वो हमेशा क्या होता है? फेवरेबल माना जाता है, ठीक है ना? ओके चलिए, तो अब फेवरेबल है तो कैश बुक का फेवरेबल कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं किधर से? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी अक्षय तुमको इतना टाइम नहीं लगेगा जब तुम नया वाला सीख लोगी। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना अमाउंट है? सर 2,40,000। ओके 2,40,000। अब मेरा रूल क्या कहता है? अगर तुम डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हो
तो डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉन, डॉन का चलेगा, ये रहा। अगर तुम डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हो तो डॉन का चलेगा, मतलब बैंक वालों ने कुछ प्लस किया है तो तुम भी प्लस करना, बैंक ने माइनस किया तो तुम भी माइनस करना। क्लाइंट का नहीं चलेगा, मतलब क्लाइंट ने प्लस किया तो माइनस करना, माइनस किया तो प्लस करना। अब बस इतना से तो जानना है कि प्लस करना है कि माइनस किया है किसने। पहला पढ़ा मैंने, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो क्लाइंट ने चेक इश्यू किया, जैसे ही चेक किसी को दिया होगा अपनी बुक में क्या कर दिया होगा, माइनस। तो क्लाइंट ने माइनस कर दिया, लेकिन क्लाइंट की नहीं चलेगी ना, प्लस कर दो, ऐड कर दिया, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना अमाउंट, 1,36,000। सिंपल था, क्लाइंट ने माइनस किया तो हमने वापस क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ओके, अब देखते चलना, बाद में लिखना। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड मतलब क्या हुआ, क्लाइंट ने ही बैंक में जाके चेक जमा करवा दिया, तो क्लाइंट ने तो इमीडिएट क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा, बट बैंक ने तो नहीं किया ना अभी तक। ओके, तो क्लाइंट ने क्या किया, प्लस, तो उसका तो उल्टा करना है ना अपने को। ओके, तो माइनस कर देंगे, चेक डिपॉजिटेड check deposited but not cleared, but not cleared। ओके, चेक जमा करवाया लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है, कितने का, 90,000, माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि क्लाइंट ने क्या किया था, प्लस किया था, क्लाइंट की नहीं चलेगी। ओके, नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस लगाए हैं तो बैंक ने क्या कर दिया होगा, माइनस। डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉन का ही तो चलेगा, बैंक ने माइनस किया तो हम भी माइनस कर देंगे। ओके, बैंक चार्जेस कितना, 300 रुपए। ओके, और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने हमारे प्लस किया है, क्रेडिट मतलब प्लस किया है, तो बैंक ने प्लस किया तो हम भी ऐड कर देंगे, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने प्लस किया तो हम भी प्लस, 1250, और ये अमाउंट निकल के आएगा कितना, 286,950, 286,950। पॉजिटिव है कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया सर। 2,40,000 प्लस 136 माइनस 90 माइनस 300 प्लस 1,250, पॉजिटिव वैल्यू आया। और पॉजिटिव वैल्यू आया था तो मैंने क्या बताया था कि अगर डेबिट बैलेंस से चालू करते हो और लास्ट में क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो क्या बन जाएगा वो, हाँ, क्रेडिट बन जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। ओके, क्रेडिट बैलेंस एज पर, चालू किया था तुमने कैश बुक से तो पहुंचोगे किधर, पासबुक पर, बस तैयार है। तो बड़ा सिंपल सा है कि नहीं है, बड़ा सिंपल सा मेथड है मेरा, बड़ा सिंपल सा। डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉन का चलेगा, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्लाइंट का चलेगा, नक्की। बाकी तो अपने को पता ही ना किसने क्या किया है, इतनी तो समझ अपने में हुए बिना चांस ही नहीं है कि बीआरएस सही हो, है ना। ओके, समझ में आया निशा ऑनलाइन, निशा, केशव, अनीशा, ठीक है, निशा अनीशा दोनों हैं, ठीक है, यस सर। ओके, चलिए फिर एक और ट्राई करते हैं आगे। ओके, अनीशा, केशव, हाँ जी, इधर युक्ति और आयुषी, डन है क्या, लिख लो। तो वंशिका या वंशिता का ना, हाँ, तो बड़े दिनों बाद, अच्छा, इसलिए बीच में रोक दिया था। मैं सोचा चलो पूरा बिजी हो गई डांस क्लासेस में, नहीं ना। इस बार एग्जाम दोगे, युक्ति भी शायद इस बार एग्जाम देगी, थर्ड ईयर का। मार्कशीट नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, दिसंबर वाले लगेगा। बोथ ग्रुप प्रिपेयर करो फिर दिसंबर के लिए। चलिए देखो, सबने लिख लिया क्या, बताओ। युक्ति थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, इतना धीरे धीरे लिखने से ट्रेन छूट जाएगी, समझा। वहां पे 100 में से अगर तुम 70 का ही करके आई
तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर नंबर के लिए तो 70 में से देखना पड़ेगा, करना पूरा है पूरा। तो स्पीड बढ़ा के रखो। स्पीड बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, एक तो आपको हर चीज याद हो, तो बार बार सोचना नहीं पड़ता है, दूसरा थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करे। राइटिंग थोड़ी इधर की उधर होगी चलेगा, लेकिन पेपर पूरा होना जरूरी है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल पूरा पूरा लिखना है, हाँ पूरा अमाउंट, पूरा ऐड लेस, क्या ऐड किया है तुमने, क्या लेस किया, पूरा लिखना। हाँ पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है ना। टाइम लगेगा, 6-7 नंबर भी तो दे रहा है वो तुमको, ठीक है ना। हाँ 6-7 नंबर भी तो दे रहा है तुमको, वरना उसको क्या पता चलेगा एडलेस एडलेस। अच्छा फिर भी मान लो तुम्हारे पास टाइम कम हो, तुम्हें लग रहा है पेपर बहुत लेंदी है, ठीक है वैल्यूज लिख कर आ जाना, लेकिन वो गलत कर देगा। कौन, वो देख लेगा चलो एडलेस है, कि किसी का मन अच्छा हुआ तो तुमको नंबर देगा, वरना नहीं देगा, है ना। चलिए यहाँ पे तो पूरा लिख के आना है, शॉर्ट में लिख देना ना, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट क्रेडिट, शगुन जैसे थोड़ा थोड़ा लिख के आते हैं ना, तो उसको लगता है हाँ लिखा तो है बस। फिर वो अमाउंट नहीं फिर वो वैल्यू क्या लिखा है वो नहीं देखेगा, फिर वो प्लस माइनस देखते हैं खाली कि सही है कि नहीं। लेकिन बिना लिखा हुआ होगा ना तो उसका नजर पड़ेगा, तो नजर पड़ेगा भैया तो नजर लगा देगा, ठीक है, वो नहीं करना। एग्जाम्पल 2 देखो, सेकेंड एग्जाम्पल, ये भी आपके नोट्स में है। चलिए इस बार हम क्रेडिट बैलेंस से चालू करेंगे, तो शॉर्ट में लिखवा देता हूं तुमको गिवन है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके कितना, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए। फिर एडजस्टमेंट्स क्या क्या दे रखे हैं वो देखो, फॉलोइंग डिफरेंसेस, फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, following are the causes for differences या of differences। ओके क्या क्या है। फर्स्ट, इस बंदी का नाम क्या है, नम्रता, तो इससे तुम समझ जाओगे कि ये नम्रता वाला क्वेश्चन है अपने नोट्स में। शी हैज इश्यूड, शी हैज इश्यूड चेक अमाउंटिंग टू ₹80,000, amounting to ₹80,000, out of which only ₹32,000 were presented for payment, were presented for payment। ओके सेकेंड, पहला लाइन समझ गए ना, नम्रता ने टोटल चेक कितने की इशू किए, 80,000 के, जिसमें से बैंक वालों के पास कितने पहुंचे हैं, केवल 32,000, तो डिफरेंस का अमाउंट कितना होगा, 48,000। 80 में से 32 तो बैंक के पास भी पहुंच गया, तो बैंक ने भी माइनस कर दिए होंगे। तो हाँ जी, कौन सा अमाउंट है जो हमने तो माइनस किया बट बैंक वालों ने माइनस नहीं किया, दैट इज 48,000। ओके नेक्स्ट, शी रिसीव्ड a check of ₹5,000, which she recorded in her cash book
in her cash book but forgot to deposit in the bank. But forgot to deposit, forgot मतलब भूल गई, डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में जमा करवाना ही भूल गई. ओके, नेक्स्ट. A check of rupees 22,000 a check of rupees 22,000 deposited by her has not been cleared yet. Has not been cleared yet. 22,000 रुपए का चेक जमा करवाया लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, मतलब हमने तो प्लस कर दिया बट बैंक वालों ने अभी तक नहीं किया. नेक्स्ट. मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट. मिस्टर गुप्ता, कोई होंगे मिस्टर गुप्ता, डिपॉजिटेड एन अमाउंट of rupees 15,700 in her bank, उसके बैंक में जमा करवाए, which has not been recorded in the cash book yet. उसको अभी तक हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है. इसका मतलब बैंक वालों ने तो क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, बट हमने अभी तक नहीं किया है. डिपॉजिट कराया किसी बंदे ने तो बैंक ने तो प्लस कर दिया होगा अपने अकाउंट में, बट हमने नहीं किया. उसके बाद बैंक हैज credited an interest of rupees 1,500 while charging rupees 250 as bank charges. Okay, prepare BRS. ओके, अब तुम पूरा वैल्यू मतलब पूरा डिटेल मत लिखना, बस एड्रेस लिख देना ताकि तुम्हारा टाइम बच जाएगा. हाँ, कैलकुलेटर पे कर लो, मुझे कोई क्या दिक्कत है. ठीक है, एड्रेस यहां पे लिख दो, पूरा स्टेटमेंट मत लिखना, कोई स्टेटमेंट नहीं बनाना प्रॉपर, कुछ नहीं, बस एड्रेस लिख देते हैं यहां पे. शुरुआत किससे होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. चलो तुम ट्राई करो पहले. ₹1,50,000 मेरे रूल के अकॉर्डिंग C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट की चलेगी. क्लाइंट ने प्लस किया तो तुम भी प्लस करना, क्लाइंट ने माइनस किया तो तुम भी माइनस करना. और बैंक ने कुछ प्लस किया माइनस कर देना, माइनस किया तो प्लस कर देना. बैंक की नहीं चलेगी. देखो कितना आता है अमाउंट तुम्हारे अकॉर्डिंग, बस प्लस माइनस लिखना, पूरा डिटेल मत लिखना, टाइम बच जाएगा. बताओ ऑनलाइन. वेरी गुड अनीशा, बड़ा जल्दी कर लिया.
मुझे क्या पता, आप बताओ तुम्हारा कितना आया। हाँ बताओ। ओके मीत, मीत ने बता दिया, निशा ने बता दिया। वन वन टू 050, यही आंसर आया है 3 बार। देखते हैं बाकी लोगों का कुछ अलग आंसर आता है क्या। ओके केशव 11202 050 112 050। और कोई? अक्षी, आयुषी, युक्ति, निशा, ट्राई करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गलत आ रहा है, कोई ना। अब सुनो, देखिए क्या आयुषी, यह अभी भी और करने की इच्छा है? 1 मिनट, ठीक है। अच्छा तुम्हारे वाले से आएगा अभी, ऐसा है? करो करो। अरे अरे अरे, नई नई चीजें सीखने तो पड़ेगी ना, ठीक है ना। किसी भी एक चीज से बंधे हुए कभी नहीं रहना है। चलो दूसरे वाले से करके बताओ, तुम तो दूसरे वाले से करके बताओ, ठीक है ना। अगर दूसरे वाले से हो रहा है तो आ जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आना चाहिए। दूसरे वाले से नहीं आता लोगों के, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको इजी वाला कर दिया। इजी लगा कि ये वाला? हाँ दोनों ही सही है, ठीक है। उसमें कभी ना कभी गड़बड़ करते हैं बच्चे। अभी तो क्या आ रहा है, अभी तो दोनों इसलिए सही है क्योंकि मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया वो कैशबुक का डेबिट बैलेंस था, और दूसरा जो लिया वो पासबुक का क्रेडिट था, फेवरेबल था। ऑपोजिट वाले में क्या होता है, दिमाग घूमता है फिर लोगों का। अभी तक तो वो बच्चे बोल रहे ना, अरे हम कर लेंगे हम कर लेंगे, वो तब तक कर लेते हैं जब तक क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही घुमाऊंगा ना, वहां पे क्या हो जाएगा, मामला बदल जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है, ये शॉर्ट ट्रिक फॉलो किया है। चलो दिया इनको टाइम खुद का करने का भी। अभी आ गया? ओहो, अभी भी नहीं आया, क्या चक्कर है ये। हाँ जी। रिकॉर्डिंग ही रोक दी मैंने तो, अब तो टाइम ऊपर जा रहा है अब तो। हाँ आयुषी, नहीं बैठाना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग बैठाना पड़ेगा ना अभी। आक्षी नहीं बैठा, 1-2 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग ट्राई करोगे, अपने आप बैठ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, चलो मेरे अकॉर्डिंग देखो, सुनना, अरे सर मत पकड़ो, देखो जरा। हाँ क्या से शुरू किसे किया, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अपना रूल क्या कहता है, C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट, क्लाइंट की चलेगी, क्लाइंट ने कुछ किया प्लस माइनस तो उसके अकॉर्डिंग काम करना, बैंक का ऑपोजिट करना।
पहली लाइन ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ आयुषी, शी हैज इश्यूड चेक, मतलब नम्रता ने चेक इश्यू किए कितने के, 80,000 के। तो नम्रता ने अपने बुक्स में 80,000 माइनस कर दिए होंगे, बिल्कुल, उसमें से 32,000 प्रेजेंट हो गए हैं बैंक के पास। इसका मतलब बैंक वालों ने भी वो 32,000 32,000 तो माइनस कर दिए होंगे। इसका मतलब 32,000 के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी बचा क्या, 48,000। 48,000 के लिए क्लाइंट ने क्या कर रखा है, क्लाइंट ने माइनस कर रखा है 48,000, बट बैंक वालों ने अभी तक वो चेक माइनस नहीं किए हैं। ओके, अभी आगे लाइन्स और पढ़ते हैं। नेक्स्ट, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5,000। अभी मैं प्लस माइनस बीआरएस का नहीं बता रहा हूं, अभी तो मैं केवल ये बता रहा हूं कि क्लाइंट ने क्या किया है या बैंक ने क्या किया है। नाउ शी रिसीव्ड अ चेक, 5,000 का उसको चेक मिला, विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक, उसको मिला तो उसने कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया। किधर किया होगा, रेसिट साइड में किया होगा, प्लस वाली साइड में किया होगा, बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। अब बैंक में जमा करवाना भूल गए तो बैंक वालों ने तो प्लस नहीं किया होगा ना। इसमें क्या किया, क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने प्लस कर दिया अपनी बुक में कितना, 5,000। बैंक वालों ने अभी तक नहीं किया है क्योंकि बैंक वालों को अभी तक तुमने चेक दिया ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹22,000 डिपॉजिटेड बाय हर, जमा करवा दिया बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्लियर होने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं। ओके, तो हमने हाँ चेक जमा कराया, इसका मतलब क्लाइंट ने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है कितना, 22,000, अभी तक बैंक ने नहीं किया। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता कोई और थे जिन्होंने डिपॉजिट करवा दिया उसके अकाउंट में, लेकिन विच हैज नॉट बीन रिकॉर्ड इन द कैश बुक, बट हमने तो रिकॉर्ड किया नहीं ना उसको। इसका मतलब इस बार बैंक ने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है 15,700, बट हमने अभी तक कुछ नहीं किया उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड, मतलब बैंक ने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है 1,500, और वाइल चार्जिंग बैंक चार्जेस, मतलब बैंक ने क्या कर दी है 250 माइनस कर दिए। इतना लिखने के बाद अपना स्टेप बड़ा आसान है, क्या, C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट, क्लाइंट की चलेगी, क्लाइंट ने माइनस किया हम भी माइनस कर देते हैं 48,000, क्लाइंट ने प्लस किया हम भी प्लस कर देते हैं 5,000, क्लाइंट ने प्लस किया है 22,000 से, हम भी प्लस कर देते हैं 22,000 से। बैंक ने प्लस किया है तो बैंक की नहीं चलेगी भैया, माइनस 15,700। ओके, बैंक ने प्लस किया है 1,500, बैंक की नहीं चलेगी, माइनस 1,500। बैंक ने माइनस किया है नहीं चलेगी, प्लस 250। और देख लो कितना आंसर आ रहा है, 1,12,050। पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो क्रेडिट का क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर, बिल्कुल, पासबुक से चालू किया ना तो किधर पहुंच जाओगे, कैश बुक, और कैश बुक का डेबिट क्या होता है, फेवरेबल ही होता है। कितना आसान था करना, थोड़ा सा गलत हो गया भैया, वो एक आधा ही होता है, एक आधा पॉइंट। लेकिन ये बताओ अब मेरा वाला तरीका किधर बुरा है भैया, बहुत इजी है। क्लाइंट ने क्या किया, बैंक ने क्या किया, तो देख के पता चलता है ना। उसके बाद ये तो देखना है, C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट की चलेगी, क्लाइंट ने प्लस किया हम भी प्लस, क्लाइंट ने माइनस किया हम भी माइनस, बैंक ने प्लस किया माइनस, बैंक ने माइनस किया प्लस। सो सिंपल, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अभी आयुषी इरादा बदला क्या, बदल गया ना, बस इरादा बदलो देश बदलेगा, ठीक है। ओके, ठीक है अक्षी, ओके। तो अब एक और क्वेश्चन घर पे दूं क्या करने के लिए तुमको, चलो। लिखो एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्यूशन कल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल नंबर 3, द बैंक ओवरड्राफ्ट as per cash book, as per cash book on 31st December 2019 कितना है, ₹6340। फिर डिफरेंसेस लिख देते हैं अपन,
क्या क्या है? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओडी लिख रहा हूं मतलब ओवरड्राफ्ट है ना, फॉर 6 months, for 6 months ending 31st December 2019, rupees 160 is entered in passbook, is entered in passbook. पासबुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. नेक्स्ट, सेकंड, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस of rupees 400 are debited in the passbook only, in the passbook only. थर्ड वन, बड़ा सिंपल सा दे रहा हूं, घर पे चेक इश्यूड but not cashed, prior to 31st December 2019, रुपीज कितना? 11,68,000, 11,68,000. ये 68 समझते हो क्या तुम लोग? नहीं समझते हैं अंग्रेजों? हाँ समझते हो ना, ठीक है, समझा दूंगा मैं पूरे 6 महीने में, ठीक है. पहले हिंदी में बोलूंगा फिर इंग्लिश में बोलूंगा, तो हिंदी पे ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि वेट नहीं करना सर इंग्लिश में कब बोलेंगे, है ना, वरना किसी दिन एक दिन क्लास लगा के सिखाएंगे तुमको गिनती पूरी 1 से लेकर 100 तक की, ठीक है. चलो देखो, बड़ा इजी होता है यार वो भी सीखना, है ना. ट्रिक, उसका भी ट्रिक है आपके पास, हाँ मेरे पास उसका भी ट्रिक है, ठीक है ना, गिनती सिखाने का भी. चलो, चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक, but not cleared before 31st December, before 31st December 2019. कितना रुपए है? रुपीज 22,17,000. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट collected by bank, collected by bank and credited in the passbook. कितने रुपए? 12 लाख, 12 लाख रुपए. बस प्रिपेयर BRS. कर पाएंगे? घर पे ही करें, अभी रहने देते हैं, ठीक है ना. लगाना दिमाग तुम्हारे हिसाब से, मेरा फॉर्मूला भी यूज करना, मेरा रूल भी ट्राई करना, आएगा, है ना. बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश बुक, कैश बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस, डेबिट की क्रेडिट? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लाइबिलिटी, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटीज का. ओके, तो मैंने हिंट दे दिया भैया, क्रेडिट बैलेंस से चालू करना है, C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट की चलेगी, ठीक है. दिमाग ही नहीं लगाना, ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव लिखूं क्या? नो, मेरे वाले रूल में ये भी दिमाग नहीं लगाना, ये लिखना है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 6340 पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लिखना है. भले ही अनफेवरेबल है ये, फिर भी मेरे फॉर्मूले में पॉजिटिव लिखना है, इसीलिए मेरा इजी है,
कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, कुछ दिमाग में नहीं रखना, बस सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्लाइंट की चलेगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। ओके।